हाँ तो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका इंग्लिश टीचर अभिराज सिंह टीडीसी क्लासेस से आपके सामने मौजूद हूँ। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने डीडीए जेई का सिलेबस जो कि इंग्लिश का था वो डिस्कस किया था। अब दोस्तों, सिलेबस तो हमने देख लिया। हमारी वैसे भी तैयारी के चरण होते हैं, उन चरणों में से, फेजेस में से आपको सबसे पहला जो फेज़ होता है वो सिलेबस जानना होता है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरा जो आपका फेज़ होता है तैयारी का, उसमें आपको PYQs माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करने पड़ते हैं। उनको देखना पड़ता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस तरह का हथियार, किस तरह की तैयारी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आप उसको अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी बिखरी हुई सी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, अगर मान लीजिए तलवार की जगह आप सुई लेके चले जाएं और सुई का जहाँ काम हो वहाँ तलवार लेके चले जाएं, तो मामला बिगड़ सकता है। तो इसीलिए PYQs देखने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको किस लेवल की, किस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज अपने क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। आपको पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चन से पहले, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप ना करें। आप पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते और उसमें कहीं नॉट या ट्रू या फॉल्स का कहीं भी चक्कर आ जाता है, तो उसमें वो गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरह से गलतियाँ होती हैं, आपको पूरा डील करने का तरीका बताऊँगा, किस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप इस चीज़ को डील कर सकते हैं। लेकिन पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ही कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड डैश 18 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द प्रोफेशन। मतलब वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसने अपने 18 साल सर्विस के प्रोफेशन में दिए। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो है हमारा पुट ऑफ। सबसे पहला जो है हमारा पुट ऑफ। अब पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। मतलब कोई मीटिंग को पुट ऑफ कर देना, पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए टाल देना। तो अब अगर इसमें हम पुट ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे। उसके बाद दूसरा है पुट इन। पुट इन जो है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को लाना, रखना या किसी चीज़ में देना। तो इसमें ही कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड पुट इन 18 ईयर्स ऑफ सर्विस इन दी प्रोफेशन। मतलब उसको बिलीव नहीं होता कि उसने 18 साल अपनी सर्विस प्रोफेशन में दिए हैं। तो पुट इन इसके लिए एकदम राइट आंसर है, एकदम सही है। बाकी भी देख लेते हैं हम ऑप्शन, उससे हमारी वोकैब भी बढ़ेगी। वैसे दोस्तों इनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। इनके मीनिंग कुछ अलग निकलते हैं, इनके जो रूट वर्ड होते हैं उनसे। ठीक है, जैसा कि हम आगे देखेंगे पुट ऑन। अब जैसे मान लीजिए पुट ऑन होता है ही पुट ऑन अब मान लीजिए देखिए, ही पुट ऑन जैकेट, मतलब उसने जैकेट पहनी या जैकेट डाली। शी पुट ऑन हैट ऑन हर हेड, मतलब उसने अपने सिर पे हैट को पुट ऑन किया। ठीक है। चौथा है हमारा पुट आउट। अब पुट आउट होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, पुट आउट होता है आग को बुझाना, किसी चीज़ को बुझाना। अब आग लगाने वाले तो ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे, लेकिन बुझाने वाले बहुत कम, और उसी से रिलेटेड ये वर्ड्स भी आपको बहुत कम मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, पुट आउट मतलब किसी चीज़ को एक्सटेंग्विश करना या किसी चीज़ को बुझाना, जिसमें कि हम आग बुझाते हैं। उसको कमेंट करके बताइएगा कि जलाने को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, आग जलाने को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या है? आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स आई डैश फेसिंग। अब दोस्तों देखते हैं आई के साथ क्या क्या आ सकता है। वर आ नहीं सकता आई के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है। दूसरा देखेंगे, इज आई के साथ नहीं आता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आर आई के साथ आ नहीं सकता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का
जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है ये, अगर हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई के साथ एम एकदम परफेक्ट है और आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीडीसी क्लास में आइए, जुड़िए हमसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आपको तैयारी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे होगी कि आपको सारी एग्ज़ाम ही नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी का सिलेबस ही नहीं, बल्कि एग्ज़ाम को किस तरह से टैकल करना है वो भी सारे आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब देखिए इसमें वर्ड दिया है एपैथेटिक। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बोल रहा था, अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है उसके लिए आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, उसके आगे कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छा होगा। आपकी रीडिंग अच्छी होगी, उसमें आप नए वर्ड्स से मुलाकात करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, उससे आप एग्जाम में भी आसानी से डील कर सकेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये वर्ड अपैथेटिक। अब अपैथेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में निरुत्साह रखता हो, अरुचि रखता हो, बड़ा ही उत्साह से हीन हो, वो अपैथेटिक कहलाता है। अब देखते हैं कौन सा वर्ड इसमें सूट करता है। पहला है एक्सीडेंटल, बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा है रेज्ड। अब रेज्ड मतलब होता है दुखी, परेशान, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसमें अपोजिट देखना है। देखिए दोस्तों, ऐसी गलती हो जाती है, आप लोगों को लगेगा इससे मिलता जुलता वर्ड है, मैं इसमें टिक मार देता हूँ और आप आगे बढ़ देंगे, ये नहीं पता होगा कि आपका नुकसान हो गया है, नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे आपके मार्क्स। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब जीलस, जीलस का मतलब होता है उत्साही, बिल्कुल इसका अपोजिट जेलस ही होगा, उत्साही होगा। ठीक है, अब कमेंट करके बताइएगा जीलस के लिए और कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब अपैथेटिक होता है, ये इसका सिनोनिम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। इसमें देखेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, दे वर टेकन अबैक व्हेन राजीव स्क्रीम्ड, मतलब वो चौंक गए जब राजीव चीखा या चिल्लाया, स्क्रीम्ड। अब देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड यूज हो सकता है। पहला है एडवर्सली। अब एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल, एडवर्स कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई प्रतिकूल तरीके से कैसे चिल्ला सकता है, ठीक है ना। अब केयरफुली, कभी किसी को केयरफुली चिल्लाते देखा है कि बड़ा थोड़ा केयरफुली चिल्लाना बेटा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोस्तों आपको अपने थोड़े बहुत लॉजिक, कॉमन सेंस भी इसमें यूज़ करने होंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा है बिल्कुल 100% वैसा आ जाएगा। कुछ चीज़ें एग्जाम पेपर में, एग्जामिनेशन में आपको लॉजिक से भी बिल्ड करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड है हमारा कूलली। अब कोई चिल्ला भी रहा है और कूल रहने की भी बातें कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए कूलली भी हो नहीं सकता। इसलिए फोर्थ होगा एक्साइटेडली, मतलब उसने एक्साइटेड होके चिल्लाया। लोग डर में भी चिल्लाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्साइटेडली। तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। शीला प्रिफर्स कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट डैश शी लव्स इंडियन क्यूजीन, मतलब शीला को कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट पसंद है। दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता क्या है। ठीक है, उसमें क्या लिख रहा है कि इस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट शीला प्रेफर करती है हमेशा अपने ब्रेकफास्ट टाइम में, लेकिन देखिए विरोधाभास क्या लिखा रहा है, पैराडॉक्स क्या है, शी लव्स इंडियन कुजीन, मतलब वो इंडियन कुजीन भी पसंद करती है। तो पैराडॉक्सिकल हुआ, तो इसके लिए हमें कोई वर्ड जो पैराडॉक्सिकल संबंधित हो उसको हमें यूज़ करना है। तो येट, इसमें पहला ही हमारा सही है, येट का मतलब होता है फिर भी। तो शीला प्रेफर्स कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट येट शी लव्स इंडियन कुजीन, तो हमारा पहला हो जाएगा, बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इन्फर्स द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब दोस्तों इसमें देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस गरिमा सिक्योर्ड अ डिस्टिंक्शन इन हर फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब उसकी बीमारी के बावजूद गरिमा ने डिस्टिंक्शन माने
बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने, बहुत ही अलग हटके परफॉर्मेंस दी उसके फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, इंस्पाइट के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, इंस्पाइट ऑफ के लिए कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा वर्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा सही बैठता है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गरिमा वॉज इल ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जामिनेशन बट शी सिक्योर्ड अ डिस्टिंक्शन। बिल्कुल सही बात है, गरिमा बीमार थी अपने फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे, इसीलिए लेकिन फिर भी उसने डिस्टिंक्शन सिक्योर किया। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं वो क्यों नहीं होंगे। जैसे कि गरिमा वॉज नॉट इल, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि उसमें तो इल बता रखा है। तीसरे में गरिमा वॉज इल ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जामिनेशन सो शी सिक्योर्ड अ डिस्टिंक्शन, तो इसमें ये बता रहे हैं कि वो बीमार थी इसलिए उसने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया अपने एग्जाम में, तो ये भी बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से गलत हो जाएगा, उसके ऊपर अर्थ के हिसाब से गलत हो जाएगा। चौथा है गरिमा सिक्योर्ड अ डिस्टिंक्शन इन हर फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज शी वॉज इल, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए उसने सिक्योर्ड नहीं किया डिस्टिंक्शन फाइनल एग्जामिनेशन में। अब आगे 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। मतलब इसमें हमें जो वन वर्ड फॉर मैनी जो हमारा वोकैब का सेक्शन है उसको इसमें फिट करना है। ठीक है, तो देखेंगे देयर नीड्स टू बी अ सिचुएशन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज अननोन इन द स्क्रूटनी ऑफ एंट्रीज टू द कंपटीशन। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी आदमी की पहचान छुपी हुई हो या अनजान हो तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गुमनामी। अब गुमनामी के लिए कौन सा वर्ड इसमें होगा? देखिए पहला होता है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मतलब पतला, कमज़ोर। वैसे हम लोगों को ज़िंदगी में कभी कमज़ोर रहना नहीं है, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और सीज़न के हिसाब से अच्छा खाना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें पढ़ाई या सारे काम करने हैं। शरीर जब तक सही नहीं होगा तब तक आपके कोई भी काम बन नहीं पाएंगे। तो अपनी भुजाओं को मजबूत बना लीजिए और अपने शरीर में ताकत भर लीजिए, क्योंकि वो आगे वही काम आने वाला है, बाकी चीज़ कुछ काम नहीं आएगा। इन्फर्मिटी मतलब कमज़ोर, दुर्बल। इन्फिनिटी इसका मतलब होता है अनंत। इन्फिनिटी आप जानते ही हैं। उसके बाद तीसरा है एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी जो होता है उसका मतलब होता है जिसका अर्थ अस्पष्ट हो या फिर इसके दो अर्थ निकलते हों, लेकिन यहाँ पे अर्थ से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे बाकी की तरह। अब चौथा हमारा बचता है एनोनिमिटी। तो एनोनिमिटी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एनोनिमस या एनोनिमिटी गुमनामी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कई बार आपको एलिमिनेशन से भी ऑप्शन सही मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, तो इसलिए आप उसको भी थोड़ा अपनी प्रैक्टिस में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। इसमें है यू हैव टू कम बैक सून बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन हैवीली। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली ईडियम का खेल है, ये भी ईडियम वोकैब बेस्ड है। मैं आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ, अपनी इंग्लिश की तैयारी 3 भागों में बांट के कीजिए, रीडिंग सेक्शन, ग्रामेटिकल सेक्शन और वोकैब सेक्शन। तो वोकैब सेक्शन में आपके वन वर्ड फॉर मैनी, सिनोनिम, एंटोनिम, आपके ईडियम फ्रेजेस ये सब रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्टार्ट्स टू रेन हैवीली किस अर्थ में हम इसको यूज कर सकते हैं किसी दूसरे ईडियम में। पहला है हमारा नो स्प्रिंग चिकन। अब इसका मतलब होता है एक्चुअल में नो स्प्रिंग चिकन मतलब जो जवान ना रहा हो। ठीक है, आजकल वैसे लोगों ने इतनी बैड हैबिट्स, इतने स्मोकिंग, इतनी ड्रिंकिंग करते हैं, अच्छा खा नहीं रहे, अच्छा पी नहीं रहे, खर्च दूसरी चीज़ों पे कर रहे हैं। खर्च करना चाहिए अपनी डाइट पे, ध्यान देना चाहिए अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, उस पर ना करके आप अपनी जवानी में ही बुढ़ापा मतलब नो स्प्रिंग चिकन बन रहे हैं। तो मतलब जो आदमी जवान ना रहा हो। ठीक है, तो नो स्प्रिंग चिकन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका रेन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है और स्प्रिंग चिकन बने रहना है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है स्टार्ट्स पेल्टिंग डाउन। ये पैटिंग गलत हो गया है, पेल्टिंग डाउन एक्चुअली इसका मतलब होता है बारिश गिरना। तो ये इसका रेन हैविली से बहुत लेना देना है, तो आंसर हमारा यही होगा। बाकी देख लेते हैं। अंडर द वेदर मतलब बीमार होना। ठीक है दोस्तों,
अब आपको बता दूं कि आप वेदर अभी फ़िलहाल बारिश का चल रहा है, तो बारिश के हिसाब से अपनी डाइट लीजिए, हल्का खाइए, एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए इन